गाजियाबाद में विधानसभा सदर सीट के लिए उपचुनाव होना था और ऐसे में सुबह से मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही है। शाम होते होते 5 बजे तक 35% मतदान का आंकड़ा देखने को मिला, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो समीकरण है उसको लेकर विधानसभा के वोटर अब नए समीकरण को जोड़ते हुए नजर आए। जब लोगों से बातचीत की तो सभी पार्टी के समर्थक अपनी अपनी पार्टी को जिताने की बात करते हुए नजर आए। गाजियाबाद में उपचुनाव के लिए मतदान अब संपन्न हो चुका है। हालांकि मतदान में लोगों ने कम उत्साह दिखाया, मात्र 33% के करीब ये गाजियाबाद उपचुनाव में लोगों ने मतदान किया। 33% का आंकड़ा यहाँ पर मतदान प्रतिशत रहा। सीधी लोगों से बातचीत करते हैं, यहाँ मतदान में जितना कम उत्साह दिखाया कार्यकर्ताओं में, उससे ज़्यादा दुगना जोश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और चुनाव के बाद भी जो चेहरे हैं वो साफ तौर पर अपने अंदर का उत्साह बता देते हैं। सीधी बातचीत जनता से करते हैं। आज का पूरा दिन में आपने बूथ देखे होंगे, क्या लोगों में उत्साह रहा, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह रहा, क्या कुछ मुद्दे जो लोगों तक पहुंच पाए? कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह रहा। पूरी पब्लिक 33% मतदान हुआ। 33% तो मतदान इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली और नोएडा खुला हुआ था, केवल गाजियाबाद की कुछ फैक्ट्रियां बंद थी, इसलिए कम मतदान हुआ। और बंद तो तब करा देते, ये एक शहर का चुनाव था, ना कि पूरे एनसीआर का चुनाव। अगर पूरे एनसीआर का चुनाव होता तो हो सकता मतदान और ज्यादा होता। अच्छा, तो आप किसी भी पार्टी से, कौन सी पार्टी से समर्थक? मैं समर्थक हूँ बहुजन समाज पार्टी से। अच्छा, तो मतदान प्रतिशत तो आपके लिए भी काम करता है, वो कम रहा, आप उनके लिए कह रहे थे। जो मतदान हुआ वो हमारे फेवर में ही तो हुआ। आज तक जो भी हुआ इनके फेवर में क्या हुआ? 8 तारीख को योगी जी आए, वापिस होकर चले गए, कुछ नहीं बचा। 17 तारीख को आए, तब भी कुछ नहीं मिला इन्हें। 16 तारीख को देखो मतदान हुआ, परमानंद घर की वजह से जो 33% भी हुआ है। और देख लेना, जीतेंगे हम ही यहाँ से, क्योंकि अंडरपास हमने बनवाया, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बना। बहुत बढ़िया। भारतीय जनता पार्टी ने संजीव शर्मा जिता दिया, बहुजन समाज पार्टी ने पीएम घर। बारी आपकी भी, आप क्यों पीछे रह रहे हो? कौन जीत रहा है? हम जीत रहे। पीडीए का उम्मीदवार सिंहराज जीत रहा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या जो परसेंटेज रहा वो बहुत कम रहा? परसेंटेज हमारे हक में, हम दोनों भाई भाई हैं, मैं कोई नहीं, हमारी लड़ाई जहाँ है उनसे है। क्या वोटों का वो हो गया था, साझेदारी हो गई? साझेदारी कुछ नहीं। साझेदारी का मतलब है कि जिस मुद्दों को लेके ये लड़े, जिस मुद्दों को लेके हम लड़े। हम विकास के धनी रहे, जिन्होंने बताया कि बहन जी के टाइम में गौशाला पुल बना, ये बना। हम भी विकास के। आप जो स्थानीय का मुद्दा उठा रहे थे, तो वो तो पीएन गर्ग भी स्थानीय नहीं है इस हिसाब से। हमने कहा हम लड़े, जो खराब चीजें हुई है इस शासन में, उसके खिलाफ हम दोनों दल मिलकर लड़े, जिसके हक में जनता फैसला कर देगी। लेकिन हमें लग रहा है कि हम पीडीए का जो हमारा मुद्दा है हम जीत रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कितने प्रतिशत वोटों से जीतने जा रहे हैं? कितने लोगों का रुझान कम रहा? कम से कम हमारा प्रत्याशी 20-25 हजार वोटों से जीतेगा, सिंहराज जी। अच्छा, आप बताएं। कम से कम 50 हजार से वोटों से जीतने वाला है, क्योंकि कारण ये है क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में यहाँ पर जो कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा थी, मात्र 10 हजार वोटों से पीछे रही। और इस बार ये, और जो पिछली बार जो विधानसभा बीजेपी जीती थी वो लाइन पार क्षेत्र की बदौलत जीती थी। और लाइन पार क्षेत्र, और सिंहराज जो है लाइन पार क्षेत्र के स्थानीय निवासी हैं, युवा है, पढ़े लिखे। तो 10 हजार वोटों से लोकसभा के आंकड़े गिना रहे हैं, डॉली शर्मा पीछे रही थी। तो क्या लग रहा है इस बार? इस बार भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतेगी। अच्छा, आप बताएं क्या लग रहा है? भाई साहब, कुछ नहीं है चुनाव में, कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा है और बहुत भारी बहुमत से जीत रही है। जो वोटर घर से निकला वो ये सोच कर निकला, ना बटेंगे ना कटेंगे। जो नारे काम करे, नारे कह रहे हैं। नारे योगी जी के सही लगे हैं। उसी योगी जी नारे की वजह से पब्लिक में उत्साह है। जितना उत्साह होना चाहिए उतना उत्साह है। रोड शो किया यहाँ पे तो ज्यादा परसेंटेज बढ़ना चाहिए था, खाली विजयनगर में ही सर नोएडा खुला था, पूरे दिल्ली खुला था। पब्लिक अपना काम भी करना जरूरी है ना। पब्लिक की रोटी पोटी चाहिए ना चाहिए। देखिए, चलिए बात हाँ, आप बताएं। नारे कटेंगे बटेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, चर्चाओं में रहे, असर पड़ा? ये आज की जो वोटिंग परसेंटेज है ये प्रूफ करती है कि इनका नारा जो था, बोगस नारा जो इन्होंने बंटवारे का दिया था, वो जनता ने नकार दिया है। जनता इनके अब बंटवारे पे नहीं आने वाली, और अगले इलेक्शन में हम इन्हें और बहुत बड़ी भारी बहुमत। अभी कितने से? इस इलेक्शन में हमारे सिंहराज जो कैंडिडेट हैं, जो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं, कम से कम हम 35 हजार वोटों से डिफरेंस से जीतेंगे। जितवाएंगे। पूरी जनता ने सहयोग किया है, पूरे गाजियाबाद विधानसभा 56 की। देखो आप सुनो, केवल 25 से 30 हजार वोट से हमारे सिंहराज जी
गठबंधन पार्टी से जीत के आ रहे हैं, जो गठबंधन है बस। जहाँ बताओ हाथी भारी है। देखो बसपा का अकेला सिपाही है और वो बसपा का हाथी है, और बसपा का हाथी सब पे भारी है। कितने वोटों से? देखो हम जीत रहे हैं, चाहे हम जनता का मान सम्मान रखेंगे, चाहे कितनी वोटों से जीता, लेकिन जीतेंगे। आप आंकड़े भी नहीं दे पा रहे हो। देखो आंकड़े नहीं कहने को तो नहीं, कोई 35,000 किसी कैंडिडेट को वोट ना मिल रही, मैं आपको बता दूं। ये तो बसपा वाले कह रहे हैं 35,000 वोट नहीं मिल रही है। इनके पास कोई आंकड़े नहीं है। ऐसे तो हम कहने लगे हम 5 लाख वोट से जीत रहे हैं, लेकिन हमारा प्रत्याशी 55 से 60,000 वोटों से जीत रहा है। आप 23 तारीख को आप देख लेना, ये एक भी चेहरे कहीं से कहीं तक नजर नहीं है। जो समाज में जो क्षेत्र में रहते हैं वो भाजपा का ही कार्य करता रहता है, ये तो गायब हो जाते हैं, सिर्फ चुनाव के टाइम पे आते हैं। इसलिए भाजपा के ही संजीव शर्मा 50 से 60,000 वोटों के बीच में। ये कह रहे समाजवादी वाले केवल उसमें दिखाई देते हैं। 60% वोटिंग है, क्रॉसिंग देख लेना आंकड़ा खुला तब, और टोटल मिला के जाओगे 43% है। चलिए देखिए अपने अपने आंकड़े, और हर एक पार्टी अपनी जीत का दावा करती नजर आ रही है। गाजियाबाद से पीयूष गौड़, जी मीडिया।